सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ भैया वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, 2025 का हम लोग क्वेश्चंस बैंक पढ़ रहे थे, जिसमें से पार्ट ए पढ़ लिए, पार्ट बी पढ़ लिए एंड पार्ट सी आज लेक्चर है। आज भैया ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए पार्ट ए सबसे पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। एंड पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़े थे, जो कि पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चंस को पढ़े थे, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। एंड आज के लेक्चर में पार्ट सी पढ़ेंगे। पार्ट सी हमें 20 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है एंड फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है। तो आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए पार्ट सी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पार्ट सी कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ से पार्ट से स्टार्ट है एंड सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भैया, ड्रग्स विच इंक्रीज गाबा लेवल इन ब्रेन। हमारे ब्रेन में कौन सा ड्रग्स को गाबा लेवल को इंक्रीज करता है, यानी जो कौन सा ड्रग्स ऐसा है जो हमारे ब्रेन में गाबा लेवल को इंक्रीज करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे ड्रग्स एक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये टॉपिक को। सबसे पहला है डाइजीपाम, फेनोबार्बिटोन एंड सोडियम वेलोप्रोड एंड कार्बामेजेपिन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है भैया बताओ, इनमें से भैया सोडियम वेलोप्रेट कौन सा है, ऑप्शन सी है सोडियम वेलोप्रेट है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन, यानी जो पेनिसिलिन का टेस्ट होता है एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, यानी कौन से रूट से ये टेस्ट कराया जाता है। यहाँ पे हिंदी भी देख लीजिए, पेनिसिलिन की टेस्ट डोज निम्न में से किस मार्ग से दी जाती है, ठीक है। तो इसमें बताइए पेनिसिलिन किस मार्ग से दी जाती है, बताओ भैया। यहाँ पे देखो आंसर क्या है, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूट से, ठीक है। सबक्यूटनियस से नहीं दिया जाता है, इंट्रा कैरेबल से भी नहीं दिया जाता है एंड इंट्रामस्कुलर से भी नहीं दिया जाता है, ये इंट्राडर्मल से दिया जाता है, राइट। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है भैया, विच इज द लोकल एनास्थेटिक्स ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द लेबर, यानी लेबर का मतलब क्या होता है, प्रसव। प्रसव के दौरान कौन सा लोकल एनास्थेटिक्स दिया जाता है, बताओ। प्रसव के दौरान कौन सा एनास्थेटिक्स, लोकल एनास्थेटिक्स दिया जाता है ताकि पेन ना हो, बूपीवेकेन, बूपीवेकेन दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन क्या होता है, वाटर प्लस साल्ट को ही नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा नॉर्मल सलाइन है बताओ, आल्सो नोन एज 0.9% सोडियम क्लोराइड, सही है, ठीक है, ये भी सही है। एनएस इज एन स्टोनिक सॉल्यूशन, सही है, ये भी है। एनएस सप्लाइड आर एसिडिफाइड इन G2IF, ये भी सही है। इसमें डी है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, ये क्वेश्चन जो है इसमें चारों ऑप्शन ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सीक्रेटेड इन सलाइवा, कौन सा ड्रग सलाइवा को सीक्रेट करवाता है, बताओ। बताओ भैया कौन सा ड्रग्स है, लिथियम है, ठीक है। लिथियम जो ड्रग्स है वो क्या करता है, वो सलाइवा को सीक्रेट करवाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भैया, कौन सा ड्रग्स एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन B6 रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन B12, B1C, बताओ। विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन सा विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है। आगे 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट्स इट्स मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी किस मार्ग से दी गई दवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरती है, बता दो। ओरल, सबलिंगुअल, सबक्यूटनियस, रेक्टल। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं दे पाए तो समझ जाना कि आप फार्माकोलॉजी में फेल हो जाएंगे, पक्का फेल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप फार्माकोलॉजी में फेल हो जाएंगे, पक्का फेल हो जाएंगे। यार इतना सरल क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा रूट्स है जिसमें ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, भैया ओरल है यार, ओरल ड्रग्स है, जो आप मुंह से खाते हैं ओरल ड्रग्स है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इसेंशियल फीचर्स ड्रग एडिक्शन, यानी ड्रग एडिक्शन का मतलब क्या होता है, दवा की लत लग जाना, ठीक है, दवा की लत लग जाना। तो इसमें कौन सा इसेंशियल फीचर है, बताओ कौन सा इसेंशियल फीचर है। फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकियाट्रिक एबनॉर्मेलिटी डिपेंडेंस। तो कौन सा है भैया, साइकोलॉजिकल। यहाँ पे इसका ऑप्शन है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, कौन सा है भैया, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ऑप्शन बी है, ठीक है। आगे देखते हैं BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट, तो ये ट्यूबरकुलोसिस यानी ऑप्शन डी को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स का एग्जाम्पल बता दो, कई बार पढ़ा दिए गए हैं, बताओ लूप डायरेटिक्स का क्या एग्जाम्पल है। इतना इजी क्वेश्चन है यार। फ्रूसेमाइड क्या है भैया, फ्रूसेमाइड है इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है भैया, बारबिचुरेट एक्ट ऑन कौन से रिसेप्टर, बताओ। बारबिचुरेट कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ठीक है। गाबा रिसेप्टर पे बारबिचुरेट एक्ट करता है। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट फॉर
प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि रेयर डिजीज को ट्रीट करता है? कौन सा ड्रग्स है भैया? ऑर्फोन ड्रग्स है, ठीक है। कौन सा ड्रग्स है? ऑर्फोन ड्रग्स है। यहाँ पे हम मार्क कर दिए इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। ऑर्फोन ड्रग्स है जो कि रेयर डिजीज को ट्रीट करता है। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है? ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे एप्लीकेशंस फॉर सिस्टेमिक एक्शंस। बताओ, ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे, ऐसा ड्रग जो कि इंट्रानेजल से स्प्रे होता है, उसका सिस्टेमिक एक्शन क्या होता है? बताओ, इसका सिस्टेमिक एक्शन क्या होता है? इसका सिस्टेमिक एक्शन होता है रैपिड एब्जॉर्प्शन फास्ट एक्शंस, रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड फास्ट एक्शंस होता है, ठीक है। एंड 14 क्या बोल रहा है? एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन का एक एग्जांपल बता दो फर्स्ट जनरेशन का। तो सीफेजोलिन ये एग्जांपल है। एंड यहाँ पे 15 नंबर क्या बोल रहा है भैया? इफेड्रीन कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन, इफेड्रीन क्या कॉज करता है? ब्रोंकोडायलेशन कॉज करता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, बाकी यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया हूँ, आप लोग जान ही जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑक्सीटोसिन काज यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस, बताओ सही है गलत है? ऑक्सीटोसिन जो मेडिसिन होता है ये क्या करता है? ये यूट्रिन को संकुचित करता है भैया, सही है। एंड 17 क्या बोल रहा है? 21 and 30 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन चैन ए एंड चैन बी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के चैन ए और बी में 21 से 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, सही है या गलत है? सही है। इथाम्बुटोल कैन कॉज टॉक्सिसिटी यानी ईयर डैमेज, गलत है या फिर सही है? बताओ, इथाम्बुटोल जो होता है ये क्या कॉज करता है? ये ईयर को डैमेज करता है, सही है या फिर गलत है? गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टर्म एनाल्जेसिया, द टर्म एनाल्जेसिया क्या होता है? एंटी डायबिटिक होता है, गलत है। एनाल्जेसिया का मतलब रिड्यूस पेन होता है, ठीक है। एंड 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? आईजीई एंटीबॉडी कॉज एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस, भैया सही है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये रहे हमारे पार्ट सी के, क्या पार्ट सी के भैया क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट सी के लेक्चर को पढ़े, ठीक है। तो ये रहे पार्ट सी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम लोग 2024 को सॉल्व कर चुके एंड 2025 को भी सॉल्व कर चुके, 2024 के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए एंड 2025 को भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल गया होगा कि वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बाकी और भी आपको पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए तो वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का गाइड मिलेगा, डी फार्मा सेकंड ईयर का गाइड मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड वार फार्मेसी ऐसा कुछ लोगो है हमारा, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। एंड ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए वार फार्मेसी के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।